हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज हम थोड़ा सा चेंज के लिए ए सिनोनिम्स के अलावा हम ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, और मे बी कल की वीडियो में हम थोड़ा और चेंज के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा कंटिन्यूटी में लाएंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आई थिंक विल डू द 15 वर्ड्स पर डे फॉर ईडियम एंड फ्रेजेस। और जो कि आप अगर आपको रिवीजन के लिए आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना है, वो एड्यूबडी ऐप पर आपको डेटा मिल जाएगा, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिनोनिम एंटोनियम्स का भी और ईडियम एंड फ्रेजेस का भी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, जो कि है मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन हमने सुना होगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? वल्लभ भाई पटेल। वो क्योंकि उनको बोला जाता क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन, विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी उनकी। क्या थी? विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। तो आई मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन, मतलब वो बहुत पैशनेट थे अपने काम के लिए, उनके अंदर बहुत ज्यादा विल पावर थी। कि आप भी बोल सकते हैं कि जो बच्चे काफी दिन से कॉन्टिन्यूटी से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बोल सकते हैं कि हाँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं भी मैन ऑफ आयरन हूँ कि मैं रोज डेली उठता हूँ, सुबह सुबह वो जॉगिंग के लिए जाता हूँ, उसके बाद आके पढ़ता हूँ, सारे काम मैं कॉन्टिन्यूटी से करता हूँ। ओके, ये हम इजी है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स ना आप वर्ड को एसोसिएट करना किसके साथ? नॉलेज के साथ। किसके साथ? नॉलेज के साथ। तो मैन ऑफ लेटर्स, मैन तो हमें पता है इंसान जो कि उसके अंदर नॉलेज हो, वो तो कौन होगा? वो स्कॉलर, लर्नेड पर्सन, और जो मैंने कल ही पढ़ाया था, क्या? एरुडाइट पर्सन। क्या था? एरुडाइट पर्सन। जल्दी से कमेंट में ना एरुडाइट के सिनोनिम्स डालो, बहुत ही जल्दी से। तो हमने क्या देखा? मैन ऑफ आयरन जिसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैन ऑफ लेटर जो कि नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल होगा वो स्कॉलरली होगा, लर्नेड होगा, हाईब्रो होगा। क्या होगा? हाईब्रो। ओके, उसके बाद है थर्ड, हमने सेकंड भी कर लिया। उसके बाद मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब ना आप तिनका समझो। क्या होता है? तिनका। ओके, जैसे पिजन्स होते हैं, ये स्पैरोज होते हैं, ये छोटा छोटा अपना जो घर बनाते हैं वो तिनकों से बनाते हैं, वो स्ट्रॉज ऑफ जो कि वो जो भी सब्सटेंस वो यूज करते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो वो कितनी वीक होती है ना, तो हम उसको किससे रिलेट करेंगे? वीक चीज से रिलेट करेंगे। तो क्या होगा? मैन ऑफ स्ट्रो, जो कि जो इंसान बहुत वीक है, अनइम्पॉर्टेंट है। क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। और क्या हुआ? जो बंदा अनइम्पॉर्टेंट होगा वही तो होगा अन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, वीक एंड इजी टू डिफीट। जो बंदा वीक होगा उसको हम इजीली डिफीट कर सकते हैं ना। तो हमें स्ट्रो से क्या याद रखना है? तिनका, पिजन्स वाला तिनका, जो उससे वो घर बनाते हैं। ओके, थर्ड भी हो गया, थर्ड भी इजी था। पहले तो आयरन विल, फिर लेटर से हमने याद कर लिया नॉलेज। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो क्या होता है? तिनका, तो वो कितनी वीक होती हैं, तो वो इनसिग्निफिकेंट पर्सन, वीक, अनइम्पॉर्टेंट, उससे याद हो गया। उसके बाद टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ड्रेक्स पता है क्या होते हैं? ड्रेक्स ना फीमेल वर्जन ऑफ डक्स। डक्स तो ये तो क्या हुआ? मेल। ये क्या हुई? फीमेल डक्स, फीमेल। ओके, तो ये हमने ये ऐसे मतलब ओरिजिन कुछ ऐसे था शायद इसका कि कुछ जैसे हम पानी में पोंड में ऐसे ये डक्स एंड ड्रेक्स थे, वहां पर वो ऐसे पत्थर फेंकते हैं ना, हम उससे याद कर लीजिए उसको कि ऐसे फालतू में बैठ के हम पत्थर फेंके जा रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसे हम टाइम को क्या कर रहे हैं? टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट से हमें एसोसिएट करना है, चाहे वो वेस्ट मनी हो। और स्क्वेंडर भी साथ में याद कर लीजिए, स्क्वेंडर का मतलब भी क्या होता है? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब एम ही घूम रहा है, वो ऐसे बाहर घूम रहा है, ऐसे वेस्ट कर रहा है मनी, तो वो क्या हो गया? टू स्क्वेंडर और वेस्ट मनी। उसके बाद है, सॉरी, हाई एंड ड्राई। इसको याद कर लीजिए, हमें वो ऊपर ले गया, पहाड़ों पर ले गया और छोड़ दिया सूखे में।
कहीं सूखा आया तो उसने छोड़ दिया पहाड़ों पे जाके, एकदम आइसोलेटेड एरिया था वहां पे छोड़ दिया उसने, मतलब हाई ऊपर लेके गया और ड्राई छोड़ दिया। तो ऊपर क्या हो गया, वो आइसोलेशन में नहीं डालते थे जब हम कोविड हुआ था तो हमें गवर्नमेंट से नोटिस आया था कि आइसोलेशन में रहना है, तो वही आइसोलेटेड। उसके बाद क्या है, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जैसे बालों के भी स्ट्रैंड्स होते हैं, वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड, तो मतलब आइसोलेटेड, अलग अलग। और विदाउट हेल्प और होप ऑफ रिकवरी, हाई एंड ड्राई, मतलब आइसोलेटेड, वो अकेला है, स्ट्रैंडेड है, बिना किसी हेल्प के। ओके, वो उसने मतलब वो अकेला छोड़ दिया है बस उसको, हमने याद कर लिया फिफ्थ भी। उसके बाद है सिक्स्थ, रीड बिटवीन द लाइंस। ये इतना इजी है, ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, शायद परसों ही बताया था। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये बताया था। रीड बिटवीन द लाइन्स टू रीड बिटवीन द लाइन टू अंडरस्टैंड और डिटेक्ट द रियल मीनिंग फ्रॉम द एपरेंट मीनिंग। ये क्या होता है, इम्प्लिसिट। उन्होंने ये नहीं बाहर एकदम लिख के नहीं दिया कि यही तुम्हें पढ़ के एकदम समझ आ जाएगा, वो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, जो अंदर एकदम एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिवली रीडिंग करता है, वो वाली अंडरस्टैंडिंग, वो होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो इजी होता है अंडरस्टैंड करने, वो बाहर ही लिखा है, वो समझ आ गया जैसे एकदम पढ़ते ही जाके। ठीक है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कई बार आता है बहुत मुश्किल आ जाता है, हम बोलते हैं यार बहुत ही इम्प्लिसिट था, और कई बार वो क्योंकि हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ा, और कई बार बहुत इजी होता है तो वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट, वो ऊपर से आंसर दिख जाते हैं। ओके, ये हमें सिक्स, ये बहुत इजी वाले मैंने आपके लिए सबसे पहले लेके आई हूँ मैं, जो कि बहुत इजी से लर्न हो जाएंगे आप सबको। उसके बाद करते हैं हम सेवेंथ वर्ड है बीट अबाउट द बुश। क्या है, बीट अबाउट द बुश। बुश तो हमें पता है, झाड़ियां, झाड़ियों के आसपास ऐसे बातें मारते घूमते रहना, बीट अबाउट द बुश। इसको हम उससे याद कर सकते हैं, एक सेम इसका मतलब होगा सरकम, वेट अ सेकेंड, मैं स्किप कर रही हूँ, कुछ ओड वर्ड होता है शायद, हाँ सॉरी, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, मेन मुद्दे पर नहीं आना, टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स और डिले और अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग, वो फालतू की बातें ही करता रहेगा, मेन पॉइंट पर आएगा ही नहीं। कई बार कुछ टीचर्स होते हैं या फिर कुछ बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, वो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट तो करेंगे बट वो क्या करेंगे, कहीं कहीं और ही घूम जाएंगे, जो मेन बात थी वो बताना ही रह जाएगा पूरे टॉपिक में। ओके, क्या हुआ, बीट अबाउट द बुश, मतलब उस झाड़ियों के आसपास ही वो कर रहा है पर मेन बात पर नहीं आ रहा है। ओके, उसके साथ ही हम याद करेंगे राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का भी मतलब सेम ही होता है। उसके बाद बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तो मम्मी पापा ने सुना, आपने कई बार बोलते होंगे, हमने तो अपने पिछले जमाने में हमने ऐसे रात को क्या बोलते थे, वो लाइट नहीं होती थी तब वो जला के पढ़ा करते थे, ये वही चीज है, उसको ऐसे याद करो कि रात को हमने दिया जलाकर पढ़ाई की, तो क्या किया, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, स्पेसिफिकली टू लेट वर्क इन द नाइट। ओके, ये तो इजी है, बहुत ही इजी है, याद रह जाएगा मुझे पता है। उसके बाद है नाइन्थ वर्ड है काउच पोटैटो। क्या है, ये तो हमने सुना होगा, काउच पोटैटो, तो जो काउच क्या होता है, एक चेयर होती है बहुत सॉफ्ट वाली, वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बैठ के हम कुछ भी टीवी कुछ भी देखते रहे तो उसके ऊपर बैठ गए, ऐसे चिप्स चिप्स खाते रहे, ऐसे पोटैटो बन गए हैं पूरे। वो किसके रिजेम्बलेंस है, कि वो बंदा बहुत लेजी है, उठता ही नहीं है, बस वीडियो गेम्स खेलता रहता है, ऐसे ही टीवी देखता रहता है, टाइम पास करता रहता है, लेजी पर्सन है वो। ओके, ये हम आई थिंक आपको काफी लोगों को ये पता भी होगा पहले से, जिनको पता था वो कमेंट में मेंशन करो। उसके बाद और प्लीज कमेंट में आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ओके, उसके बाद है टेंथ पार्ट में क्या है, कोल्ड शोल्डर। जैसे कई बार आपके मेहमान आते हैं, कुछ तो होते हैं जो कि आपके बहुत फेवरेट होते हैं, उनको आप क्या करते हो, क्या देते हो, वार्म रिस्पॉन्स, कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, कि बहुत खातिरदारी करते हो। कुछ होता है जिनको आप पसंद नहीं करते, उनको आप क्या देते हो, कॉल्ड रिस्पॉन्स। यही तो है ये भी, कि वो आपको पसंद नहीं है तो आप उनको इतना अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ, टू इग्नोर और डिसमिस समवन।
तो क्या हुआ, कोल्ड शोल्डर, हमने उनको, शोल्डर का मतलब है कि सपोर्ट समथिंग की, वो आए और उनको हमने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनको इग्नोर किया, उनको डिसमिस किया। ओके, ये हम याद कर लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क करेंगे, बट विल बी डेफिनेटली लर्निंग, क्योंकि इसको साइड में थोड़ा टॉपिक कोल्ड शोल्डर को मेंशन कर लीजिएगा ताकि ये याद रहे, क्योंकि पेपर में आ सकता है बहुत डेफिनेटली। कोल्ड शोल्डर दिखा दिया उसको कि हाँ इग्नोर कर दिया ऐसे ही। ओके, ये वैसा याद कर लीजिए। उसके बाद हैव अ ब्लास्ट, जैसे कई बार किसी का बर्थडे आ रहा होगा तो हम बोलते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, पार्टी हार्ड, हैव अ ब्लास्ट, ऐसे बोलते हैं हम कि बहुत अच्छी खासी पार्टी करना और बहुत मजे करना, बहुत ही इंजॉय करना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वही है टू हैव अ ब्लास्ट। इसको ऐसे याद करना है, टू हैव अ ब्लास्ट एट पार्टी, टू हैव अ ब्लास्ट एट पार्टी, तो क्या पार्टी में बहुत ज्यादा इंजॉय करना, और टू हैव अ गुड टाइम। ओके, तो ये हमने वैसे रिलेट कर लिया। उसके बाद है टू हिट द रोड, हिट द रोड, ये हमें मैंने इसका कोई निमोनिक नहीं बनाया, बट यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिट द रोड, जैसे कि हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, हमने घर से नीचे गए, हम घर से निकल रहे थे, कुछ मेहमान आए थे, वो निकलने लगे, उन्होंने जैसे ही हमारे घर के जो वो होता है घर के बाहर, उन्होंने जैसे रोड पर टच किया, तो वो वो बाहर तो इसीलिए जाएंगे ना कि वो उनको जाना है, तो क्या इसको समझ लो कि हिट द रोड, जैसे ही वो रोड को टच करे तो वो उनका मोटिव क्या था, जाना, टू लीव, ये याद कर लेंगे। फ्रॉम ए टू जेड, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कवरिंग अ कंप्लीट रेंज, क्या करेंगे, कवरिंग अ कंप्लीट रेंज, मतलब कॉम्प्रीहेंसिवली, जैसे हमने एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया है, हमने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया उसको, और हमने उसको नीचे तक इतना कॉम्प्रीहेंसिवली रीड किया कि एक भी उसका कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज उसकी मिस ना हो जाए, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना आए। हमने ए टू जेड उसको पढ़ डाला, ये वही है कवरिंग अ ए कंप्लीट रेंज, कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ा उसको। ओके, उसके बाद है लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, इसका मतलब होता है कि हमको, इसका मैं एक और बताती हूं आपको, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, या फिर स्पिल द बीन्स, इन दोनों का मतलब एक है, क्या है, टू रिवील द सीक्रेट, क्या है, टू रिवील द सीक्रेट। हमारे जैसे हमने बीन्स रखे थे, वो बीन्स हमसे गिर गए, हमको छुपाना चाह रहे थे किसी से बीन्स वो, पर वो क्या हुआ, हमने ऐसे हाथ लगा, वो गिर गए, वो दिख गए सबको, हमारा जो सीक्रेट था वो तो पता लग गया सबको, मतलब वो रिवील हो गया सीक्रेट। और लेट द कैट आउट ऑफ बैग, हम बैग में छुपा के लेके जा रहे थे कहीं पर कैट को, पर क्या हुआ, कैट बाहर आ गई, तो क्या होगा, हमारा सीक्रेट रिवील हो गया। आपको जो मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको साथ में अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। बीन से एक मेरे को और याद आता है, मैं वो भी बताती हूँ आपको, एक है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, कि इसको क्या होगा, एनर्जेटिक, फुल ऑफ बी एनर्जेटिक का एक और होगा, वो क्या होगा, लाइव वायर, लाइव वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो लाइव वायर होती है ना, एक अर्थ वायर होती है, एक लाइव वायर होती है शायद, अब बस याद कर लीजिए, लाइव वायर और एक फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, उसका बहुत पूरा बैग भर के बीन्स है, वो बहुत एनर्जेटिक है, यार इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगा स्कूल, मैं अपनी मम्मी को दूंगा, वो बहुत अच्छी सब्जी बनेगी, ऐसे करके याद कर लो इसको कि फुल ऑफ बीन्स, वो बहुत खुश है, बहुत एनर्जेटिक है, कि हाँ मैं बहुत पैशनेट हूँ, ऐसे करके। और लाइव वायर भी एनर्जेटिक है। उसके बाद है, जैसे एक कैट से एक और बता देते हैं, ये मैं अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलना बस। उसके बाद बेल द कैट, बेल द कैट है टू टेक अ रिस्क,
जैसे जो कैट होती है उसके गले में घंटी बांध देते हैं ना कई लोग अपने, जो उनको घर पर रखते हैं। तो जैसे आप किसी अपनी फ्रेंड के घर पे गए हो, उन्होंने देखा कि अरे उसके पास है, आपने सोचा कि यार कितनी क्यूट है, मैं भी इसको थोड़ा कडल करता हूँ ऐसे ही। तो आपने देखा उसको जाने लगे आप बहुत, वो क्योंकि कैट टच नहीं करने देती अपनी, वो बहुत ही कम अपना अलाउ करती है किसी को। तो फिर आपने बहुत रिस्क के साथ उसको टच करने की कोशिश की, उसकी कैट की उसको बेल को रिंग करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, हमने रिस्क लेके किया वो काम। ओके। उसके बाद है जैसे कि जैसे एक और था ये ऊपर, हिट द रोड टू लीव। इसके साथ हम एक और कर सकते हैं, वो की है टेक टू हील्स। टेक टू हील्स, इसका मतलब क्या होता है, ये वो तो क्या था, लीव, वो तो मतलब चले जाना। हिट द रोड, काम हुआ चले गए। टेक टू हील्स का मतलब क्या है, टू एस्केप, क्या है, रन अवे। अब ये सोचो, टेक टू रिस्क, टेक टू हील्स, हील से याद करते हैं हम कि ना हम पार्टी में गए थे, हमने तो पता नहीं बार में गए थे कहीं, कुछ अंदर पंगा हो गया, उन्होंने हमको निकाल दिया बाहर, हमने हील्स पहन के मैं से भागे वहां से कि पकड़ ही नहीं पाए वो हमें। तो क्या हो गया, टेक टू हील्स, टू एस्केप और रन अवे। ओके। और हिट द रोड तो हमें पता ही है, टू लीव, जैसे रोड को टच किया हमारे जो रिश्तेदार आए थे वो चले गए, टू लीव। उसके बाद है टू पुल समबडीज लेग। टू पुल समबडीज लेग, ये तो आप बहुत करते होगे ना, कि अपने अपने फ्रेंड्स की क्लास में मैम कुछ करा रही हुई तो आप अपने फ्रेंड्स का लेग पुल करते होगे, मतलब उनका मजाक बनाते होगे, उनका कुछ, टू टीज समवन बाय ट्राइंग टू मेक हिम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, कि मतलब ऐसे ही मजाक में कि मैम ये तो ऐसे बोल रहा था, ऐसे कर रहा है ये, तो ऐसे टू किसी का लेग पुल करना, ये हम समझ जाएंगे। आप क्लास से याद करिए कि हाँ हम किसी की क्लास में लेग पुल करते रहते थे, किसी ना किसी को ऐसे ही फनी वे में अब्यूज करते रहते थे। ये सब ने किया होगा अपनी क्लास में, नहीं किया तो देखा तो पक्का ही होगा। ओके। उसके बाद है टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। देखिए ये है इधर पिजन्स, इतने सारे पिजन्स हैं, उनमें हम एक कैट को लाके रख देंगे, वो कितनी ऑड हो जाएगी। आपको पता है ना, जैसे हम इतने सारे मैंगोज हैं, मैंगोज 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 मैंगोज, बीच में हम एक वाटरमेलन को लेके आ जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ, टू क्रिएट डिस्टरबेंस एंड कॉज ट्रबल। अगर इतनी सारी कैट्स के बीच में पिजन आ जाएगी, इतनी सारी पिजन्स के बीच में कैट आ जाएगी, तो कैट तो उनको खाने की कोशिश करेगी ना, तो क्या करेगी उनकी लाइफ में, डिस्टरबेंस, ट्रबल। और कल ही मैंने डिस्टरबेंस का वो बताया था सिनोनियम, क्या होता है, कमोशन, क्या होता है, कमोशन। ओके। उसके बाद है स्पिल द बीन्स, ऊपर ही था ये तो, स्पिल द बीन्स कहाँ था, क्या बताया था मैंने, अभी बताया था, जस्ट अ सेकेंड। स्पिल द बीन्स दूसरे पेज पर होगा, स्पिल द बीन्स भी क्या हुआ, टू रिवील समवन सीक्रेट। हाँ, ये क्या था, लेट द कैट आउट ऑफ बैग एंड स्पिल द बीन्स, ये दोनों ही क्या है, रिवील द सीक्रेट, क्या है, रिवील द सीक्रेट। ओके। तो हमने क्या किया, बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स बीन्स हमने छुपा के रखी थी, वो एकदम गिर गई, स्पिल हो गई। स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना, तो क्या हुआ, स्पिल द बीन्स, तो बिखर गई, और देखा तो अरे हमारा तो सिगरेट ही पता लग गया। ऐसे ही लेट द कैट आउट ऑफ बैग, बैग में कैट छुपा के ले जा रहे थे, कैट बाहर आ गई, हमारा सीक्रेट पता लग गया, हमारा तो सीक्रेट ही पता लग गया। उसके बाद लास्ट है जो कि है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, टू फील सिक और पुअरली, मतलब अच्छा वेदर नहीं है, अंडर द वेदर। कई बार क्या होता है, कई बार तो बहुत अच्छा वेदर होता है, कई बार अच्छा वेदर नहीं होता, तो हमें इसके लिए अंडर द वेदर के लिए हमें गंदा वाला वेदर ही चूज करना है, क्योंकि हमें याद करना है क्वेश्चन अपना। तो क्या करेंगे, अंडर द वेदर का मतलब होगा टू फील सिक और पुअरली, मतलब अच्छा वेदर नहीं है तो हम इतना सिक सिक और पुअर फील करते हैं ना, ये वही चीज है कि अंडर द वेदर हमें अच्छा नहीं लग रहा, कि बहुत गंदा वेदर है यार, कितना सिक सिक लग रहा है, कितना पुअरली लग रहा है, बस
हो गया हमें याद। कितने इजी थे। कोल्ड शोल्डर का याद रखना है क्योंकि कोल्ड शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू इग्नोर और डिसमिस समवन। हमने उसको इग्नोर, कोल्ड शोल्डर दिखाया कि चल मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, ऐसे करके। ओके, आज हमने 18 वर्ड्स कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल हम आगे करने वाले हैं। एक और करा देते हैं। वो क्या होता है? वूप इट अप, वूप इट अप। ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? एनर्जेटिक, खुशी मनाना। वूप इट अप, वो बहुत वूप इट अप है। जैसे कि हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट। जैसे कि हैव अ ब्लास्ट है, उसमें क्या है? वो बहुत अच्छी, वो इंजॉय करे अपने आप को अपनी पार्टी में बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो पिट अप, वो भी बहुत इंजॉय करे, बहुत खुशियां मनाए। ये भी वही चीज है। ओके, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी नोटबुक में याद करके इनको रिवाइज पक्का करें अपने पेपर तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।